नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग जो है भिन्न या संख्या के असेंडिंग यानी आरोही और डिसेंडिंग अवरोही क्रम के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आरोही क्या है। कहते हैं आरोही किसी संख्या के बढ़ते हुए क्रम को आरोही कहते हैं। आरोही क्या होता है? किसी संख्या का बढ़ते हुए क्रम। जैसे मान लो एक है, अब एक से आगे क्या है? 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह से जो हम बढ़ते जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो हमारा आगे बढ़ने वाला क्रम है, इसी को हम लोग कहते हैं असेंडिंग। असेंडिंग मतलब चढ़ना, ऊपर बढ़ना, आगे बढ़ना। और जो दूसरा क्रम हमारा होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग DESCENDING। डिसेंडिंग मीन्स होता है अवरोही। ये अवरोही क्रम क्या होता है? कहते हैं घटते हुए क्रम को अवरोही कहते हैं, डिसेंडिंग कहते हैं। अवरोही कहते हैं। यानी यदि कोई संख्या हो वो घटती जा रही है, जैसे मान लो हमारा 9 है, अब 9 से कम करिए 8, 8 से कम 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जो ये हमारा घटने वाला क्रम है, यही हमारा डिसेंडिंग है, यही हमारा क्या है? अवरोही क्रम है। यानी बढ़ता हुआ जो क्रम होता है वह आरोही क्रम होता है, और जो घटता हुआ क्रम है वह क्या होता है? हमारा अवरोही होता है। जैसे मान लो एक मकान है, और मकान पर हम चढ़ने वाला काम जो कर रहे हैं, सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ते जा रहे हैं। जो सीढ़ियाँ वाली बनी हुई है चढ़ने वाला, हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, वह हमारा आरोही होता है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं वही हमारा क्या होता है? डिसेंडिंग होता है, वही अवरोही होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम जो कह रहे हैं, ये क्रम हमारा बढ़ता जा रहा है। यही बढ़ता हुआ क्रम हमारा क्या है? आरोही है। और घटता क्रम क्या हुआ? कोई कह रहे 100, 99, 98, 97, 96, 96, 95, 94, 93, 92, या 9, 8, 7, 6। जो घटता हुआ हमारा क्रम है वही क्या है? अवरोही है। तो जो आप लोग जान ही गए होंगे आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। अब भिन्नों में इसका प्रयोग हम कहाँ कैसे करते हैं, कैसे हम जाने, कैसे इसको सिद्ध करेंगे अपना। जैसे मान लो कोई संख्या मिल जाए आप लोगों को 5, 3, 8, 2 और 4। इन संख्याओं को कह दे, जो हमारी अलग अलग संख्याएं हैं, इनको आरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही, अब समझिए आरोही क्रम में हमें लिखना है इसको। तो हम क्या करेंगे? हम जानते ही हैं कि आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या, देखिए ये 5 है, 3 है, 8 है, 2 है, 4 है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी? 2। सबसे पहले हम 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद अब 2 से बड़ी क्या है? 1 हमारा हो गया, इसको काट दी, घोड़ा कर दीजिए। अब इनमें देखिए कौन छोटी संख्या हमारी है? 3 है, हमने 2 से बाद 3 लिख दिया। फिर 3 के बाद क्या है? 4 है, और 4 के बाद देखो क्या मिलने वाला है? ये भी हो गया, ये भी। 5 और 8 में देखिए 5 है और 8 है। ये हमारा क्या है? ये जो क्रम हमारा बढ़ रहा है,
यही क्या होता है, हमारा आरोही क्रम बन रहा है। अब इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि जो हमने इसके पहले देखा था तुलना कंपेरिजन के बारे में, कि यदि हमारा जो हमारे कंपेरिजन तुलना एक संख्या होती है हमारी जो छोटे और बड़े को प्रदर्शित करती है। जो मुख आप लोग देख रहे हैं इस तरह का, ये हमारा क्या है, जिधर में मुंह रहेगा वो संख्या छोटी होगी, और जिधर ये मुंह खुला रहेगा वही क्या होगा, हमारा बड़ी संख्या होगी। अब 2 3 को हमें करना है, ये चिन्ह लगाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये 3 बड़ा है स्टेप, हमने इसको क्या किया, इस तरह से कर दिया। फिर उसके बाद अब 3 और 4 में देखिए, ये कर दिया हमने, इस पर इसको कर दिया, और इस ये हमारा क्या हो गया, 2 3 से छोटा है या 3 2 से बड़ा है। इस तरह से हमने इसको दिखा दिया, ये हमारा आरोही क्रम में हो गया। अब यही बात कोई कह दे आपसे, नहीं नहीं इसको अवरोही क्रम में लिखिए, आरोही नहीं बल्कि किसमें लिखिए, अवरोही क्रम में लिखना है। इसको भी समझ लें अवरोही क्रम क्या है। तो हम जानते हैं जो अवरोही क्रम हमारा होता है वह घटता हुआ क्रम होता है। तो इस संख्या में सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी है। देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 8 है। तो हमने सबसे पहले 8 को लिख दिया। फिर उसके बाद देखो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। अब इसको हमें दिखाना है इस चिन्ह के माध्यम से। तो जो इन दोनों देखो हम जानते हैं जो संख्या बड़ी होती है यह तुलना हमेशा क्या करता है, उसकी तरफ मुंह बाग खड़ा रहता है। लो ये इसमें बड़ा यह है, हमने इसको मुंह ऐसे कर दिया, छोटा संकेत इधर हो गया और बड़ा के संकेत। इसको देखिए इसमें भी हमने ऐसे कर दिया, इस तरह से हमने ये बड़े और छोटे का चिन्ह भी लगा दिया। अब देख लीजिए एक हमारा हो गया 8 5 से बड़ा है। इसको ऐसे बोलेंगे 8 और 5 में बड़ा कौन, कहेंगे 8 5 से बड़ा है। क्योंकि चिन्ह जो बात देख रहे हैं हम, यह मुंह बा करके इसको खाने के लिए जो तैयार दिखाई दे रहा है, यह संकेत कर रहा है कि भाई मैंने मुंह को बड़ा बा दिया है, बड़ा मुंह हमारा है। और इसको पीछे देखा रहा है, भाई हट जाओ हमें इसको खाने दो पहले, क्योंकि यह बड़ी संख्या है। इस तरह से आरोही क्रम में हमने सबसे पहले छोटी संख्या लिखा, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और अवरोही क्रम में हमने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या लिखा और घटते क्रम में चलते चले अपना। लेकिन अगर इसी सवाल को भिन्न में दे दिया जाए तो उसमें हम कैसे देखेंगे। तो आइए देखते हैं भिन्न में आरोही और अवरोही को कैसे हम करते हैं। जैसे मान लो कोई कह दे 2/3, 3/4 और 5/6 को आरोही क्रम में लिखो, को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। अब इसको समझिए आप लोग। सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात करना होगा इस समय सबसे छोटी संख्या कौन है। तो देखिए अगर ऐसी बात आ जाए तो हम क्या करेंगे, 2 विधियां हमारे पास हैं। एक विधि तो है कि हम इन सबका लघुत्तम ले लें, अभी हम दोनों विधि बताएंगे आप लोगों को। और दूसरी विधि क्या है कि पहले हम 2 2 तुलना कर लें, जैसे एक संख्या हमारी 2/3 है या 3/4 है। इन दोनों में देखिए तो इन दोनों में कौन छोटी है, 2/3 और 3/4 में देखिए। तो हमने देखा ये जो 2/3 हमारी है, हम इसके पहले क्या किया हमने, तुरंत छोटा और बड़ा संख्या को भिन्न को ज्ञात करने के लिए हम ये तीर गुणा कर लिया करते थे। जैसे ये 4 हमारा है, 4 दूनी 8 हमारा हो गया, फिर 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया, और 4 तीन कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखो 8 9 में इसमें ये 8 किसका सूचक है, ये है। इन दोनों में कौन छोटा है, ये संख्या छोटी है, ठीक है। तो हमने 2/3 को ले लिया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये तो मालूम होगा कि इससे यह बड़ी संख्या है। अब इन दोनों में देखो बड़ी कौन है, 3/5 और 4, इसमें 6 18 हो गया, और 6 चौका फिर क्या 4 5 20 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये तो बड़ी संख्या है, 20 किसका मान है, इसका मान है। तो हम क्या करेंगे इसको, आप देखिए इसको क्या करें, हमने सबसे पहले जान गए हमें ये जो 2/3 हमारा है यह 2/3, इससे फिर इससे बड़ी 3/4 है, और सबसे बड़ी क्या है 5/6 है। अब इसको हम दिखा देंगे इस तरह से, ये हमारा आरोही क्रम में हो गया 2/3, 3/4 और 5/6। कैसे हमने ज्ञात किया, इसको फिर से देख लीजिए एक बार।
सबसे पहले तो हमने इन दोनों में यह देखा कि इसमें कौन सबसे छोटी है कौन बड़ी, इन दोनों में कौन बड़ी संख्या है। तो 2/3 और 3/4 में देखिए, किसी भी संख्या का भिन्न का बड़ा छोटा ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका बताया गया है। हम इस हर का, दोनों के हर का गुणा कर देंगे अंश में। 4 दूनी 8 हो गया यहाँ, और 3 त्रिका 9 हो गया। अब 3 चौका 12 तो हम जन्म करते हैं, इसके लिए भी 12 हो गया और इसके लिए भी 12 हो गया। अब इन दोनों में हमें तुलना करके देखना है किसका हर ज्यादा है, अंश ज्यादा है 9 का। इसका मतलब यह संख्या क्या है, इस संख्या से बड़ी है। ये छोटी हो गई हमारी, ठीक है, हमने छोटी को लिख लिया। अब 2 बटा क्या हो गया हमारा 3, छोटी संख्या हो गई, एक संख्या में मिल गई हमें। अब देखिए इन दोनों में, देखिए इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा है। अब इसमें वही काम कर देंगे, यहाँ भी करेंगे लोग। 3/4 है, 1/6 है, 6 त्रिक 18 हमारा आ गया, और क्या हो 4 5 20 आ गया। अब इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों में क्या कौन बड़ी है, तो मालूम पड़ा। इसमें भी देखिए, इसका मान जो है 20 आ गया, और इसका मान कितना आया है 18 आया है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो गई, इसका मान ही है ना 20/24, और इसका मान कितना है 24, इसके मान भी हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन, बीटा 24 बड़ा। ये किसका मान है, 5/6 का मान है। इसका मतलब ये इससे भी बड़ी संख्या यह हमारी है। इसका मान, समझिए इस बात को, ये संख्या हमारी 3 हो गई। फिर इससे बड़ी संख्या कौन हो गई हमारी 3/4 हो गई। फिर इससे बड़ी संख्या क्या हमारी हो गई 5/6 हो गई। इस तरह से किसी भी बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से आरोही क्रम में इसको हमने लिख दिया। यह हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी। इसी सवाल को यदि हम चाहें तो इस विधि भी लगा सकते हैं। 3 4 6 है, तो हमने 3 4 6 का लघुत्तम निकाल लिया। कितना लघुत्तम आएगा इसका, देखिए 3 का 4 का 6 का लघुत्तम निकाला जाए तो हम समझते हैं कि 12 लघुत्तम आप लोग आ जाएगा। देखिए 3 4 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो आप लोग लघुत्तम विधि जानते हैं, काटना जानते हैं। 2 से काट दिया, 3 आ गया, 2 और यहाँ 3 आ गया। फिर हमने 2 से 3, 1 और 3, फिर उसके बाद इसको काटिए, 3 से 1 1 1 हो गया, 2 दूनी 4 12 हो गया। लघुत्तम कितना आ गया 12 आ गया। अब इसकी भाग दे दीजिए, 3 चौका 12 और 4 दूनी 8 हो गया। इसको देख लीजिए, 4 3 12, 3 त्रिका 9 हो गया। इसमें देख लीजिए 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए जब तीनों भिन्न के हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। 3 इसके लिए भी 12, इसके लिए भी 12, इसके लिए 12। अब इसमें अंश कितना है, इसका अंश 9 8 है, 9 है और 10 पर है 9। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन दिखाई दे रही है 10। तो बड़ी भिन्न वाली क्या होगी 5/6 होगी। फिर उससे छोटी देखो 9 है, 3/4, उससे छोटी 2/3। अब इसी को हमने लिख दिया अपना। अब इसके माध्यम से 8 किसका मान है, 2 का मान है, हमने क्या किया 2/3 कर लिया। फिर ये किसका मान है 3/4 का है, 3/4 कर लिया। और ये किसका मान है 5/6 का है, तो हमने 5/6 कर लिया। यह हमारा क्या हो गया आरोही क्रम हो गया। ये दूसरी विधि रही। अच्छा ठीक है, और देख लीजिए, जैसे मान लो कोई सही बटा में दे दिया जाए और उसको ज्ञात करना हो हमें। 2 सही 1/3 कर दिया गया, और फिर 2 सही 1/2/5 कर दिया गया, और दूसरी सवाल कर दी गई 1 सही 2/3 कर दिया गया। अब इन सवालों में सबसे हमें क्या आरोही क्रम में को आरोही क्रम में लिखो। इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। हम जानते हैं आरोही क्रम का मतलब जो सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब इसमें देखना होगा हमें, सबसे पहले तो इसको तोड़ करके हम विषम भिन्न बना लेते हैं। 3 दूनी 6 1 7/3 हमारा हो गया। 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया, 12/5 हो गया, और 3 कम 3 2 5 हो गया, 5/3। ये तो हमारी इसको विषम में कर लिया। अब आगे देखो, हमने 2 विधि बताया है। एक तो विधि हमारी क्या है, इन दोनों में पहले इनको पारी हम क्रमशः तुलना करके देखें कि इसमें किसका अंश ज्यादा है और कौन सी भिन्न बड़ी है इन दोनों में। इसमें देखा कौन सी बड़ी है,
फिर उसी हिसाब से छोटे क्रम में अपना लिख लेंगे। और दूसरा विधि हमने बताया, इनका लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम ने ले लिया 3, 5 और 3। किसी भी भिन्न को बड़ा या छोटा करने के लिए हमें हर को बराबर करना बहुत अनिवार्य होता है, इसलिए हमने 3, 5, 3 का लघुत्तम में कितना आ गया हमारा 15। अब 3 की भाग 15 में दीजिए, 3 पचे 15, 7 पचे कितना होता है 35। अब इसकी भाग इसमें दीजिए, 5 तिहाई 15, ऐसे गुणा कर दीजिए, 12 तिहाई कितना हो गया 36 हो गया। फिर आगे देखिए, 3 पचे 15 और 5 पचे कितना हो गया 25। अब देखिए सबके लिए हर समान हो गए। अब जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी होगी। इसमें देखिए सबसे छोटी भिन्न क्या दिखा, कौन दिखाई दे रहा है 25। ये 25 किसका मान है, 1 सही 2 3 का मान है। इसका मतलब कि 1 सही 2/3 हमारी है वह सबसे छोटी भिन्न है। एक अब इसका खत्म हो गया। अब देखिए इन दोनों में कौन इन दोनों में कौन बड़ा है, इसे कौन छोटा है, तो मालूम पड़ा है इन दोनों में ये 35 छोटा है। ये 35 किसका मान है 2 से 3 का मान है, तो हम लिखते हैं 2 सही 1/3 हो गया। और फिर अंत में ये बचा हमारा 2 सही 2/5। अब इनको हम कल से दिखा देंगे। ये छोटा है, लीजिए छोटे क्रम में दिखा दिया। ये हमारा क्या हो गया आरोही क्रम हो गया। हम देखो इसको नहीं नोट किए, यहाँ इसको भी नहीं नोट किया, हमने मूल सवाल को उठाया, उसे सिद्ध कर लिया हमने। अगर यही कहा दिया जाए इससे जो है आप डिसेंडिंग रूप में लिखिए और वही क्रम में लिखिए। हम यहाँ आरोही न करके कहते कि और वही क्रम में लिखो, को और वही कर दीजिए, और वही। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, और वही क्रम करने के लिए को और वही क्रम में लिखो, क्रम में लिखो। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसे करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, बस सीधी बात है। और वही का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या इसमें होगी पहले उसको लिखिए। इसमें बड़ी संख्या क्या है 36/15 है, तो सबसे पहले हम 36/15 का मान कौन सा है, ये मान है, तो सबसे पहले हमने इसको लिख दिया 2 सही, यहां लिख देंगे और वही क्रम, और वही। ये क्या था आरोही था, आरोही क्रम। अब इसको देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या में क्या है 2 सही 2/5। अब इससे छोटी देख लीजिए क्या है, इन दोनों में देखिए तो मालूम पड़ा इसमें इसका मान है 2 सही 1/3। अब सबसे छोटा कौन है, ये वाला है, जिसका मान क्या है, किसका मान है 1 सही 2/3 का, हमने लिख दिया 1 सही 2/3। और इस तरह से हमने इसको दिखा दिया। सबसे बड़ी संख्या हमारी एक, इसको मुंह ऐसे कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा जो संख्या बड़ी होती मुंह हमेशा बाया हुआ उधर कर देते हैं, तो खुला हुआ मुंह कर दिया हमने, बंद वाला इधर कर दिए हैं। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। तो मैं समझता हूं कि आप लोग आरोही और अवरोही को समझ लिए होंगे। बहुत सीधी सी बात है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोट भिन्न को देखा जाए इसमें कौन सी है, फिर उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, क्रम से हम देखते जाए तो आरोही क्रम वाला बन जाता है। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। अब देखो इसमें एक बात तो खास है कि भिन्न को हमें बड़ा और छोटा यह देखना अनिवार्य होता है। जैसे कोई कह दे 2 सही 2/3 है, 1 सही 1/4 है, फिर उसके बाद 2 सही 2/5 है और 1 सही 2/3 है, या 1 सही 2/6 कर लीजिए, ये 6 है। अब ये 4 सवाल हमारे 4 भिन्न दिया गया है, आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए आप। इसको 2 तरह से हम समझेंगे, इसको 2 तरह समझेंगे। जो आसान तरीका होता है, आसान विधि होती है कि हम इन दोनों को पहले ज्ञात करेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है। पहली विधि हमारी होगी इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या देखिए, तो 3 दूनी 6 2 8 हो गया, 8/3 हो गया, 4 एकम 4 1 5 हो गया, 5/4 हो गया। फिर इसके देखिए 5 दूनी 10 2 12 हो गया और बटे 5 हो गया। इसमें देख लीजिए 6 एकम 6 2 8 हो गया और बटे 6 हो गया। चलिए पहले हम देखते हैं इन दोनों में, इसको देख लीजिए, यहाँ इसको देख लीजिए कौन बड़ा इसमें दोनों में है। हम जानते हैं जो आसान विधि हमारी है, 4 4 8 है 32, फिर 3 5 15। अब हम जानते हैं
हमने माइंड में गेम कर लिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें, जिसमें जिसका आंश बड़ा वही बनी बड़ी बनी। इन जो का 12 इन दोनों के लिए 12 तो होगा करेगा। यहाँ भी देख लीजिए 72 हो गया और 5 अच्छे 40 हो गया, अब बटे कितना 5 6 30 हो गया। अब देखो इस सवाल को हमने 2 गेम खेला है, 2 को इसमें पहले देख रहे हैं इसमें कौन बड़ा इसमें कौन बड़ा। चलिए इसमें कौन बड़ा होगा 32/12, किसका मान इसका मान, यानी 8/3 का मान है। इसमें देखिए कौन बड़ा है, इसका मान बड़ा है। अब देखिए यह दोनों सवालें आपस में बड़ा का बोध कर रही कि यह दोनों क्या है, इन दोनों से बड़ी है। ठीक है भाई, मान ले रहे हैं। अगर यह भिन्न इससे बड़ी है, यानी 8/3 12/5 जो दोनों भिन्नें हमारी हैं, इन दोनों से बड़ी हैं। अब इसमें देखिए कौन भिन्न बड़ी है। चलिए अब इनको आगे करते हैं, आप बात करते हैं। 8/3 का मान यह है और इसमें कौन बड़ा है 12/5। इन दोनों में देख लीजिए कौन बड़ा है 12/5। चलिए 8 बचे कितना हो गया 40 हो गया, यहाँ के बाद कितना हो गया 36 हो गया, अब 5 के ही 15 हो गया। अब बताइए तो इन दोनों में कौन बड़ा दिख रहा, ये 8/3 मान बड़ा दिख रहा। देखो 36 है 40 है, ये 8/3 किसका मान है इसका मान है। यानी पूरी सवाल में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 2 सही 2 3 है। ऐसे नहीं क्या। अच्छा एक भिन्न तुम्हारी यह थी कि हमने इन दोनों में पहले तुलना कर लिया, इसमें कौन बड़ा है मालूम पड़ा कि 8/3 बड़ा है, फिर इसमें कौन बड़ा है 12/5 बड़ा है, फिर इन दोनों में कौन बड़ा है हमने इसको देख लिया यहाँ पर, और अंतिम मालूम पड़ा इन दोनों जो बड़ा वही सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो गई, तो हमने बड़ी भिन्न को ज्ञात कर लिया। एक इसकी विधि और थी हमारे पास, ऐसे हम नहीं करना चाहते हैं, एक विधि हमारे पास और है उसको भी देख लें आप लोग, वैसे कर समझ लीजिए इसको। यदि हम चाहें तो इन सबका लघुत्तम ले लें, 3 दूनी 6 2 8/3, जो हमें आरोही अवरोही दोनों क्रम में लिखने में आसानी हो जाएगी। 4 1 कम 4 1 5 बटा कितना हो गया 4 हो गया, फिर 5 दूनी 10 2 कितना हो गया 12/5 हो गया, और 6 1 कम 6 2 8 बटे कितना हो गया 6 हो गया। अब 3 4 5 6 का लघुत्तम निकालना है हमें, कितना लघुत्तम आएगा देख लीजिए, 3 से भी कट जाए 4 से, तो सोचते हैं कि इसका लघुत्तम कितना आएगा 60 आएगा। निकाल लीजिएगा आप लोग, 3 4 5 का 6 का लघुत्तम तो 60 आएगा अपना, 3 20 60, अब 20 अट्ठे कितना होता है 160, 2 अट्ठे 16 160 हो गया। इसमें देखिए 4 15 15 पचे कितना होता है 75। कैसे मालूम है आप लोगों को, समझ रहे हैं हम लोग कि हमने इसकी भाग दिया 20 आया 20 गुणा हमने करके लिख दिया, 4 की भाग 60 में दिया 15 आया और 15 गुणा इसमें करके लिख दिया। फिर इसी तरह इसका भाग दीजिए, 5 12 60 होता है, 12 में 44 होता है, ये भी हमारा हो गया, और 6 10 में 60 10 अट्ठे 80। अब देखिए सबके लिए क्या हो गया, सबके लिए हर हमारा समान हो गया, तो इसमें जो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। इसमें देखिए सबसे बड़ा अंश किसका 160 का, किसका मान यह है 2 सही 2 3 का मान है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो गई 2 सही 2/3। अच्छा इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या दिखाई दे रही है, किसका मान है सबसे छोटा, इसमें कौन दिख रहा है 75, और 75 किसका मान है 1 सही 4 का मान है। तो कोई पूछा आपसे इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इस तरह से हम ज्ञात करके बता सकते हैं कि 2 सही 2 3 सबसे बड़ी भिन्न है, और सबसे छोटी भिन्न क्या हमारी है 1 सही 1/4 है। अब कोई कह दे नहीं नहीं इसको आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में को मतलब होता है हम जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या यह, इसका मान यह है 1 सही 1/4। फिर इससे बड़ा कौन देखिए, ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए 80 होता है, इसे 80 किसका मान है 1 सही 2 6 का मान है, 1 सही 2/6 हमने कर लिया। फिर इसके बाद देखिए अब ये भी हमारा हो गया। अब इन दोनों में देखिए कौन बड़ा कौन छोटा है 144 बड़ा है, इसका मान ऐसे वैसे है 2 सही 2 5 का मान है, 2 सही 2 5 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद अंत में बचा क्या हमारा, ये भी हो गया, अंत में बचा 160 हमने लिख दिया 2 सही 2/3, और यह हो गया हमारा क्या आरोही क्रम। ये क्या हो गया हमारा आरोही क्रम, आरोही क्रम। इसी को यदि अवरोही में करना हो इसी को हम उलट देंगे, सबसे पहले इसको लिख देंगे और फिर उसके बाद क्रम से लिखते जाएंगे, यह हमारा अवरोही क्रम होगा।
तो मैं समझता हूं कि आप लोग आरोही अवरोही भिन्नों को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये जान लिया होगा, और बड़ी भिन्न छोटी भिन्न को भी ज्ञात करने का तरीका आप लोग तो जान ही गए हैं। तो मैं कुछ सवाल आप लोगों को दे रहा हूं जिसको आप लोग आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखते हुए अपने ज्ञान को परखें। जैसे मान लीजिए पहले देख लीजिए, भिन्न नहीं है, सवाल है कहाँ, 140 है, 120 है, 70 है, 230 है और 69 है और 79। इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। इसमें लिखना है आप लोगों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। एक सवाल हो गया। दूसरी सवाल भी ले लीजिए, 2 सही 1/3 नहीं 3/4, 1/5, 2/3 और 1/4। इसको भी आप लोग क्या कर रहे हैं, आरोही क्रम में ही नोट करना है। तीसरी सवाल देख लीजिए, 2 सही 2/3, 1 सही 2/5, 1 सही 1/2 कर लीजिए, या 2 सही कर लीजिए, 2 सही 1/2 और फिर अंतिम कर लीजिए 3 सही 2/4 कर दीजिए। इसको किसे लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। इसी संख्या को, इन्हीं संख्या को एक बार आप आरोही में लिख दें और फिर इसी संख्या को अवरोही क्रम में भी लिख दें अपना हो, या अवरोही क्रम में लिखना है। अगली बार मैं दे दे रहा हूं, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम बनाना है आप लोगों को, जैसे कि 1/3, 2/6, 5/6, 3/4। एक बार इसको लिख लें, नोट कर लें। फिर उसके बाद 2 सही 1/2, 2 सही 1/4, 3 सही 2/5, 2/3 कर दीजिए। इसको अवरोही क्रम में लिखना है, नोट कर लें आप लोग। तो मैं समझता हूं कि आप लोग आरोही अवरोही क्रम में किस तरह से संख्याओं को या भिन्नों को व्यवस्थित करते हैं जान गए होंगे। धन्यवाद।